उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है। बता दें कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में उत्तराखंड का एक अलग से पंडाल सजेगा, जहां पर उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। निमंत्रण मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार भी उत्तर प्रदेश में होने वाले कुंभ महोत्सव में अपने स्तर से सभी मदद उपलब्ध कराएगी और साथ ही राज्य में रहने वाले साधु संत हों या आमजन, सभी को परिवहन की व्यवस्था भी सरकार देगी। नहीं, क्योंकि माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। आगामी 2025 में होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को चार धाम यात्रा व्यवस्था को अभी से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल, पशुपालन, आपदा, परिवहन, एनएचआई समेत तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम ने बताया, पिछली यात्रा में जो कमी रह गई थी वो आगामी यात्रा में ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए भी विभागों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा प्राधिकरण पर भी सरकार आगे बढ़ रही है और जल्द ही प्राधिकरण बनकर तैयार हो जाएगा। जहाँ पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं, उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदेश भर में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि जिसकी सरकार की, वही अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही हो, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मथुरादत्त जोशी का कहना था कि सरकार सिर्फ हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना जानती है। देखिए, जिसकी सरकार है वही अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार फेल है। जो सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही हो, हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे पा रही हो, वहाँ की सरकार को मजबूर नहीं कर पा रही हो, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और हिंदुओं की ठेकेदारी करती हो, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती हो, हिंदुओं के नाम पर सत्ता का आनंद लेने की बात करती है। लेकिन सरकार ने, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सरकार, क्या संगठन ही सरकार के खिलाफ पहली बार इस तरीके की हरकत कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाओं के खिलाफ देहरादून महानगर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए और राजनीतिक दबाव भी बनाए जाए। वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह रोगी ने कहा, बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया जाना जरूरी है, जिससे वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिल सके। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनका दिन ब दिन उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आज हमारा रोष भी है
हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया है जिलाधिकारी के माध्यम से, और हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से इसमें राजनीतिक दबाव बनना चाहिए। हिंदुओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, कम है, इसलिए दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं बांग्लादेश में। तो तत्काल प्रभाव से कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिनमें इन चीज़ों पर रोक लगे। भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सड़क निर्माण का उद्घाटन किया। बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग इस सड़क का निर्माण इंटरलॉकिंग टाइल से करेगा। मौके पर विधायक ममता राकेश ने बताया कि विकास के कार्यों को गति देते हुए कई सड़कों का लगभग 2 किलोमीटर का निर्माण कार्य करवाया जाएगा और आगे भी इस तरह के विकास कार्य पूरे भगवानपुर विधानसभा में होते रहेंगे। देखिए, किसी भी गांव का विकास उस गांव की सड़कों से, शिक्षा से और पेयजल से नापा जाता है। आज डाडा जलालपुर गांव में विकास के गति के अनुरूप गति देते हुए 2 किलोमीटर लगभग गांव की सड़कें बनेंगी, जिससे हमारा पूरा गांव चमक उठेगा। काफ़ी दिनों से यहाँ पर सड़क की शिकायतें थी। लगातार कई गांव में हमने शिलान्यास किए हैं। इसी के रेफरेंस में आज यहाँ शिलान्यास किया गया है। 2 किलोमीटर गांव से पूरा गांव जगमगाएगा, चमचम हमारी सड़कें होंगी और किसी भी ग्रामवासी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। अल्मोड़ा के गरगूंठ और भनार सड़क संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता का घेराव किया। उन्होंने 27 जनवरी तक सड़क सुधार कार्य शुरू करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2012 के स्यालीधार से गरगूंठ, भनार और बेस रोड का निर्माण हुआ था, लेकिन 12 साल बीतने के बाद भी अब तक सड़क पर सोलिंग और डामरीकरण का कार्य नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण से करीब 10 गांवों को सीधा लाभ होगा। ग्रामीणों ने कहा कि 3 महीने पहले सड़क डामरीकरण के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है, मगर विभाग ने अभी तक काम शुरू नहीं किया। नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 27 जनवरी तक काम शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। आज 10 गांव के ग्रामीण यहाँ पर आए हैं। पिछले 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। शालीधार से गरगुड़ भनार होते हुए 10 गांव को जोड़ने वाली ये बेस को लिंक करने वाली रोड के लिए 2012 में इस रोड का निर्माण हो चुका है। उसके बाद भी आज 12 साल हो गए हैं। इस रोड में ना डामर हुआ है ना सोलिंग हुई है। हल्की सी बारिश में पूरा इलाका की आवाजाही ठप हो जाती है। आज 2 साल के संघर्ष के बाद जब इसमें करोड़ों रुपए इस रोड के सुधारीकरण के लिए आ चुका है और पिछले 3 महीने से ये पैसा आके इस पे विभाग ने पैसा दबा के बैठा है, कुंडली मार के बैठा है। उसके खिलाफ आज हमारा आक्रोश आज हमने ई का घेराव किया है और 27 जनवरी तक का हमने इनको टाइम दिया है कि 27 जनवरी तक अगर ये कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो एक उग्र आंदोलन। रानीखेत में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के विरोध में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हिंदुवादी संगठनों ने रैली निकाली और गांधी चौक में जनसभा आयोजित की। जनसभा में केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। बांग्लादेश में जिस प्रकार वहाँ के हिंदुओं पर वहाँ की सरकार के संरक्षण में वहाँ के कट्टरपंथी द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस प्रकार हमारे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस प्रकार वहाँ मंदिरों को आग लगाई जा रही है, उससे आक्रोशित होकर पूरे देश की जनता आज आक्रोशित है। और यहाँ के हमारे रानीखेत जो जनपद है, यहाँ के तमाम व्यापारी, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवाओं के रगों में भी खून खौल रहा है। और हम इस रैली के माध्यम से यूनू सरकार को, बांग्लादेश की सरकार को चेताना चाहते हैं कि हिंदू पर अत्याचार बंद करे, नहीं तो यहाँ का हिंदू किसी भी हालत में नहीं मान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उत्तरकाशी मुख्यालय में भी हिंदू संगठनों ने विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश का पुतला दहन भी किया। साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंपकर पीएम मोदी से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। गौरतलब है कि काफी समय से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न से लोगों में आक्रोश है। सभी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यह है
कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ की महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ के व्यापारियों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो हिंदू व्यापारी हैं वही वहाँ की रीढ़ की हड्डी है आर्थिक रूप से। और हम ये कहते हैं कि अब ये पूरे बांग्लादेश के साथ साथ सीरिया का देख लीजिए और जगह का देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये लोग बाहुल्य होते जा रहे हैं वहाँ पर ये हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये स्थिति अब अपने उत्तराखंड में भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जिहादियों का बोलबाला बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। एक तरफ हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमारे लोगों को जेल में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर भारत के हिंदुओं में जन आक्रोश है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकालकर बांग्लादेश के हालातों पर रोष जताया। मानवाधिकार मंच द्वारा आयोजित पैदल मार्च में तमाम सामाजिक और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इसके अलावा साधु संतों और नेताओं ने भी पैदल मार्च में प्रतिभाग किया। ऋषिकुल मैदान से हर की पैड़ी तक गए पैदल मार्च के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पैदल मार्च के बाद भारत के राष्ट्रपति और यूएनओ को ज्ञापन भेजकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दखल देने और शांति बहाल करने की मांग की गई। वहाँ के जो सेना के कार्यवाहक मुखिया है मोहम्मद यूनुस, जिसको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, वो शांति नोबेल उसका वापस लिया जाए और वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध ये आज एक आवाज़ यहाँ पर उठी है। सारी बातें यूएनओ को ज्ञापन के माध्यम से भेजी जा रही है। यूएनओ वहाँ पर इंटरफेरेंस करे, हिंदू बहन बेटियों का जो अस्तित्व का सवाल है हिंदू समाज की, उसके प्रहार को बंद किया जाए। भारत सरकार भी उसमें यहाँ से कोई शांति सेना के रूप में एक सेना का गठन किया जाए और उन पर कार्रवाई हो जो ऐसी आतताई हैं। सभी हिंदू संगठन, सामाजिक और धार्मिक संगठन आए हैं। उन्होंने अपने आक्रोश के द्वारा एक भारत सरकार से आग्रह किया है कि बिना विलंब करे बांग्लादेश को भारत में मिला लिया जाए और वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे तत्काल रोका जाए। और यहाँ सभी की मांग के यूनिस नाम की कोई सरकार नहीं है और सरकार को समाप्त किया जाए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा यूनिस को भी तत्काल जो है किसी जेल में डाला जाए और वहाँ पर नई सरकार गठन की जाए और उसको भारत में मिलाया जाए। वहाँ को बांग्लादेश को एक भारत का स्टेट घोषित किया जाए। उधर नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया गया। रैली में हिंदू समुदाय ने पंथ पाक से आक्रोश रैली निकाली, जिसके बाद डीएम के जरिए सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू संगठनों ने सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज बांग्लादेश घुसपैठ के जरिए न सिर्फ देश की बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल जैसी देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने में लगे हैं। ऐसे में हिंदुओं को एकजुटता का संदेश देना होगा। उसके खिलाफ महाराज जी के आशीर्वाद से जातियों से ऊपर उठकर सभी मत पंथों को एक साथ लेकर, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, वो सब हिंदू समाज के साथ हैं। क्योंकि बांग्लादेश में केवल हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है, वहाँ ईसाइयों पर भी अत्याचार होता है, वहाँ पर यहूदियों पर अत्याचार होता है। उन सबको साथ लेकर कैसे उस समाज की सुरक्षा और व्यवस्था हो, चिंता हो, इसीलिए हम सब ये हिंदू समाज को संगठित करके दिखाना चाहते हैं। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को हरी झंडी मिलते ही बीजेपी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। लोहाघाट नगर पालिका के बीजेपी निकाय चुनाव प्रभारी शंकर दत्त पांडे ने लोहाघाट के एनेक्सी भवन में बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी की अध्यक्षता और गिरीश कुंवर के संचालन में बीजेपी पदाधिकारियों और संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की। प्रभारी पांडे ने निकाय चुनाव को लेकर गहनता से बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। आरक्षण क्लियर होते ही नगर पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, तो इन चुनावों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के दिशा निर्देशों के अनुसार हर वार्ड में हमने प्रभारी नियुक्त करने हैं। तो प्रभारियों के नियुक्त करने के लिए ही इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी लोगों से विचार विमर्श करते हुए लोहाघाट के जो 7 वार्ड हैं
उन वार्डों में प्रभारी नियुक्त करने हेतु यहाँ पर बैठक की और प्रभारियों के नाम तय किए गए। इससे अधिसूचना जारी होगी तो फिर रणनीति अपनाई जाएगी और उसी रणनीति के तहत काम करेंगे और अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए भरसक